हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द साइकोलॉजी कैटलिस्ट। एक्सप्लोर द ह्यूमन माइंड लाइक नेवर बिफोर। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग 2500 को एमसीक्यू से भी ज़्यादा एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, वो भी सिर्फ 4 महीनों के अंदर। तो पिछली वीडियो में हम लोग ने 20 क्वेश्चंस को कवर किया था। अब हम उसके आगे के 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पिछले वीडियो के क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 21 फर्स्ट क्वेश्चन की, जिन्हें हमें कोड्स के थ्रू लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। तो ये हम बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ये हम मैच होगा ऑप्शन 3 से, एक्चुअलाइजिंग द नीड्स। अब सेकंड है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है जो हमारा बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है वो सेकंड से इंसेंटिव, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट से मैच करेगी। वही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एक्चुअलाइजिंग द नीड्स इससे मैच करती है। और सी ऑप्शन है कॉग्निटिव अप्रोचेस, जो कि बिहेवियर डिटरमाइन बाय थिंकिंग एंड आवर एट्रीब्यूशन नंबर 4 से मैच करती है। और सोशियो कल्चरल अप्रोच, जो कि इंटरपर्सनल रिलेशंस विद कम्युनिटीज से मैच करती है। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी हैज़ गाइडेड रिसर्च इन विच एरिया। तो साइकोलॉजी जो हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो इंटेलिजेंस की भी गाइड रिसर्च करती है, एजुकेशन की फील्ड में भी काम करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट के भी फील्ड में काम करती है, सोशल साइकोलॉजी के भी और साइकोथेरेपी के भी। कॉग्निटिव जो साइकोलॉजी होती है वो बेसिकली it studies how brain process information and how we think. So इसका हम करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ए बी सी डी एंड ई ऑल। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन है डोनाल्ड ई ब्रॉडबैंड, जॉर्ज मिलर, एलिनोर रोशैक, एम.एस. ट्वेस्की, दीज आर फेमस साइकोलॉजिस्ट ऑफ विच स्कूल्स। तो ये जो फिर जितने भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इजी क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, क्योंकि इसी क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। तो ये सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वे सभी के सभी डी यानी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा 24th क्वेश्चन है फंक्शनलिस्ट वर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच थ्योरी। तो जो फंक्शनलिस्ट हैं वो किस थ्योरी के ऊपर बेस होते हैं? जो इसका करेक्ट आंसर है वो डार्विन्स थ्योरी। जो डार्विन की फंक्शनलिज्म थ्योरी है, जो कि कनेक्ट करता है पास्ट एंड प्रेजेंट साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड हाउ द माइंड फंक्शंस टू हेल्प सर्वाइव। यानी हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है सर्वाइव करने के लिए, इस चीज़ से इस स्टडी को उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, जो कि फंक्शनलिस्ट इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। अब हम बात करते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज फाउंडेड बाय। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये मैक्स, इसमें कर्ट कफ का जो है वो उनका भी कंट्रीब्यूशन है, मैक्स वेल्थर का भी है, और वोल्गैंग वोलर का भी है। ये 3 साइकोलॉजिस्ट मिल करके एक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी अप्रोच के ऊपर आते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि किसका मेन है, तो वो तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मैक्स वेल्थर।
इन गेस्टल्ट साइकोलॉजी जो है वो उसका मेन आइडिया होल इज ग्रेटर देन पार्ट, इस बेस पे काम करती है। वही 5 फिनोमिना के कॉन्सेप्ट को भी वेल्समर ने ही दिया था। वही जो कर्ट कोफका है वो नोन एज वन ऑफ 3 फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये भी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में मेन साइकोलॉजिस्ट में से एक हैं। उनका वो डाइवर्स उनके इंटरेस्ट और स्टडीज़ आपको मिलती है जो कि लर्निंग, परसेप्शंस एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए। वही जो वोल्का कोलवर्क हैं, जो कोहलर हैं, उन्हें वो फाउंडिंग फिगर है हिस्ट्री ऑफ रिसर्च ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और इनकी ये जो क्रिटिसिज्म है जो इंट्रोस्पेक्शन का स्ट्रक्चरलिस्ट जो होते हैं उनके द्वारा फॉलो भी किया जाता है, वो बहुत इस चीज़ का यूज़ करते हैं। अब आते हैं, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है 26 क्वेश्चन। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स आर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? हम लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी तो पढ़ते ही हैं गेस्टाल्ट में। इल्यूजन नहीं पढ़ते हैं। गुड प्रेगनेंस ये भी है। जो प्रेगनेंस है मीन्स सिंप्लिसिटी। और लॉ ऑफ क्लोजर का भी स्टडी कर प्रिंसिपल आता है इसमें, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। J.B. Watson, the founder and father of behavioristic school of psychology, defined psychology as the science of। इसका सही आंसर है आंसर डी, बिहेवियर। ये एक बिहेवियरिस्टिक है। ये तो साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर मानते हैं। ये एक रेडिकल बिहेवियरिस्ट है जो कि सोल और माइंड और कॉन्शियसनेस के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। ही वॉज ऑफ ओपिनियन दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयर। अब आगे क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, ये वापस से मैच करने वाला क्वेश्चन है। ये थोड़ा आपको ये भी चैलेंजिंग लग सकता है, पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको जो हम लोग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ उसके जो मेन साइकोलॉजिस्ट हैं उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट आता है स्ट्रक्चरलिज्म, यानी जो इंट्रोस्पेक्शन के मेथड को और बेसिक एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस के होते हैं उस पर बेस होते हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा, इसमें आते हैं विलियम वुंट, एडवर्ड टिंचर। सेकंड है बी, फंक्शनलिज्म। ये इसमें है विलियम जेम्स का नाम आता है। बिहेवियरिज्म में हम लोग ने अभी वॉटसन का नाम पढ़ा, स्कीनर एंड वॉटसन। और सोशियो कल्चरल होते हैं वो फेस्टिंगर एंड हेडर स्केचर। तो हमारा सही आंसर है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 1, यानी हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात कर रहे हैं 29th क्वेश्चन की, जो कि है द कंसेप्ट ऑफ हेयर एंड नाउ इज पॉपुलर इन। जो हमारा हेयर एंड नाउ है ये पॉपुलर है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में, जो कि एक प्रेजेंट में फोकस करती है कि हमारी जो प्रेजेंट में क्या है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मेन फोकस जो होता है कि हाउ वी फील नाउ, नॉट ओनली इन द पास्ट, बल्कि हम इस समय कैसा फील कर रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग 30 क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द कंसेप्ट्स लाइक इंट्रोस्पेक्शंस एंड
conscious experience are associated with. तो इंट्रोस्पेक्शन और कंसियस एक्सपीरियंस ये हमारा एसोसिएटेड है ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्चरलिज्म से। जो साइकोलॉजी की जो थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस है वो डेवलप की गई है बाय विलियम वुंड और उनके जो स्टूडेंट थे एडवर्ड बेडफोर्ड टीचर। जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो कि ब्रेक डाउन करती है मेंटल प्रोसेसेस को बेसिक कंपोनेंट्स में, जिसे रिसर्च के से बेसिक एलिमेंट जैसे कॉन्शियसनेस को जो कि हमारे इंट्रोस्पेक्शन का यूज़ करके पढ़ा जा सकता है। ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो बेसिकली फोकस करता है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 इज व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट इंट्रोस्पेक्शन। हमारा इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? ये एक साइंटिफिक मेथड है, एक साइंटिफिक मेथड है जो कि कंट्रोल्ड होता है बाय जो हमारे एग्जामिनर होते हैं उसे कंट्रोल करते हैं और उसे ट्रेन करते हैं पर्सन को कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें हमारे जो एक्सपेरिमेंटर हैं उनके साथ, ये ताकि वो साइंटिफिकली प्रूव कर सकें। तो फर्स्ट इज दिस टेक्निक इन्वॉल्व्ड the perception of sensory event and then reporting on the phenomenological experience of the event। तो ये जो टेक्निक है वो हमारी परसेप्शन ऑफ सेंसरी के लिए भी किया जाता है, जिसे हम जो फेनोमेनोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ इवेंट, उसको हम रिपोर्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते ही हमारा जो सही आंसर है वो नहीं पता चल सकता, इसलिए हम आगे भी बढ़ेंगे। तो बी इंट्रोस्पेक्शन ये सही नहीं लग रहा है तो इस पर हम क्रॉस कर देते हैं। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स टेंड्स टू consist of simple judgment of the size, intensity and duration of physical stimuli। ये भी गलत है, हम कोई सिंपल जजमेंट नहीं होती है फिजिकली उस ड्यूरेशन पे। इंट्रोस्पेक्शन और हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस, ये हाईली कंट्रोल्ड भी नहीं होती है, वो पर्सनल, वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं जिसको हम लोग कंट्रोल तो करते हैं पर हाईली कंट्रोल नहीं करते हैं। ruminating on one's feeling or emotion like a poet and philosophers। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो हम पोएट और की तरह इमोशंस को वो नहीं करते, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर ये सही है। पर वैसे अगर करेक्ट पूछा जाए तो बाकी करेक्ट ऑप्शन ए, बी और सी है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म की बात हम लोग ने अभी किया है। तो एम वॉज टू क्रिएट अ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट ऑफ सेंसेशन, यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो एलिमेंट ऑफ सेंसेशंस हैं वो एक पीरियोडिक टेबल जैसा कि केमिस्ट्री में होता है वैसा उसे अरेंज करने की बात भी इन्होंने की थी। विच साइकोलॉजी इमर्ज एज द फोर्थ फोर्स, जो बाकी 3 फोर्सेस हैं हमारे, जिसमें मैस्लो ने 1968 बाय मैस्लो उन्होंने फोर्थ फोर्स का क्या था एज अ ट्रांसपर्सनल। ये ट्रांसपर्सनल है, यही हमारा फोर्थ फोर्स है साइकोलॉजी का, जो कि हमारे अदर जो 3 है साइको एनालिसिस, बिहेवियरलिज्म एंड ह्यूमनिस्टिक। और हमारा फोर्थ वन हो जाएगा ट्रांसपर्सनल।
अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, हु इज़ द प्राइनियर कंट्रीब्यूटर टू द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जो हमारे प्रीमियर जो है वो है जीन पियाजेट, जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी में कैसे ब्रेन इन्वॉल्व होता है इस पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। Question number 35. Following of the criticism of behaviorism was what was the new approach to exploring psychological phenomena to gain momentum? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर नंबर ए, कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंस जो साइंस ही है जो बिहेवियरिज्म के अगेंस्ट 90s 50s टू 60s में ग्रोथ किया था। इसके पहले भी कॉग्निटिव साइंस को पढ़ा जाता था, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। की फिगर इन साइकोलॉजी हु प्रोपेल द ह्यूमनिज्म इंक्लूडेड। तो इसका सही आंसर है मैस्लो एंड रोजर्स। Several key theories have been considered to have prepared the ground for humanist psychology. इनमें ओटो रैंक, अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स एंड रोली में भी आते हैं। तो मैस्लो और रोजर तो है ही, साथ ही साथ रैंक एंड में भी शामिल हैं, आप इन्हें ना भूलें। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। अ रिसर्चर प्रेजेंट हिज participant with a series of flashing light at varying intervals. After each presentation of light, he asked the participant to fully describe her internal experience as a method known as। एक रिसर्चर ने उन्हें लाइट को फ्लैश किया बहुत बार इंटरवल्स के बाद और उन्हें बोला कि उनके अंदर क्या चल रहा है, इंटरनल एक्सपीरियंसेस क्या है, इस मेथड को क्या कहते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जहाँ भी आपको इंटरनल एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं तो आप सीधा समझ जाइए कि ये इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा, आंसर है इंट्रोस्पेक्शन, आंसर नंबर बी। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि एक मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन है। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन इन साइकोलॉजी इमर्ज्ड एज लिमिटेशन टू। अभी हम लोग ने पढ़ा था अभी तुरंत कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बारे में, जिसका सही आंसर है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के अगेंस्ट ही जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इमर्ज होके आई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इसे भी मैच करना है। कार्ल जंग है हमारे, वो लोगोथेरेपी से रिलेटेड है। वही विक्टर फ्रैंकल जो है, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द मिस्टेक, जो कार्ल जंग है वो शैडो आर्किटाइप से रिलेटेड है। वही विक्टर फ्रैंकलिन जो है